खास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, हम आपको बता दें कि ये आपसे हमसे यानी कि जो महानगर में रहते हैं उनके लिए तो सबसे जरूरी विषय है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। गाड़ी की पार्किंग सबसे बड़ा मुद्दा जो है, आप देखते होंगे न्यूज चैनल पे, आप देखते होंगे कि पार्किंग को लेकर विवाद हुआ जिसमें कोई मर गया, किसी की जान चली गई। लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करने वाले। पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है। हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि गाड़ी को किस दिशा में पार्क करना चाहिए। वो गाड़ी जो आपको घर से लाती है ऑफिस, आपके गंतव्य तक पहुंचाती है और वहां से फिर आपको घर छोड़ती है, तो उसका भी ख्याल रखना होता है, उसके पार्किंग का भी ख्याल रखना होता है। और वास्तु क्या बताता है इसके लिए, ये बताने वाले हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही टिप ऑफ द शो भी आगे कार्यक्रम में आपका इंतजार कर रहा है। मान सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो जरूरी होती है लोगों के लिए। तो आगे डॉक्टर साहब उसके बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा वास्तु एलिमेंट्स में भी आपको बताने वाले हैं। वास्तु एलिमेंट है शिवेंद्र जी, क्योंकि बहुत चर्चित वास्तु एलिमेंट हम आज दिखाने के लिए लेकर के आए। जी बिल्कुल, दर्शकों को ये दिख रहा होगा, ये इस पिटारे में डॉक्टर साहब वो वास्तु एलिमेंट लेकर आए हैं और कुछ ही देर बाद वो दिखाने वाले हैं क्या कर सकता है, ये बताने वाले हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब से आज के पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। जी दोस्तों, हमारा सपना होता है कि घर के बाद घर के अंदर एक खूबसूरत गाड़ी खड़ी हुई होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी गाड़ी होनी चाहिए और ड्रीम कार होनी चाहिए। तो उस ड्रीम कार का गैराज आप कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, हम आपको जरूर बताएंगे इस शो में। आपकी जो गाड़ी खड़ी हो वह साउथ ईस्ट के हिस्से में होनी चाहिए। साउथ ईस्ट एक अग्नि दिशा मानी जाती है और आपकी व्हीकल एक अग्नि का रूप मानी जाती है, क्योंकि इंजन से फायर ही निकलती है। तो साउथ ईस्ट में अगर आप अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करता है इस डायरेक्शन को, आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आता है और जो भी ड्राइव आप इस गाड़ी से करेंगे वह बहुत ही अच्छी सुखमय ड्राइव बनती है। जी, तो हमारे नंबर कार्यक्रम के दौरान लगातार फ्लैश होते रहेंगे। आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, अपने समस्याओं का समाधान जो है वो वास्तु मुताबिक जान सकते हैं। मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं खंडवा से। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार साहब। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मेरा पश्चिम मुखी मकान है जी, और उसमें जो उत्तर का जो पूरा है वो खुला है, पूरा फेस। दोबारा बोले। उत्तर जो फेस है वो पूरा खुला है जी, और जो व्यवहार कौन है वो उसमें मेरा ट्यूबवेल है और बगीचा है छोटा सा जी, और उसमें गाड़ी पार करता हूँ। वहाँ पर अंडर वाटर टैंक है, उसके ऊपर रहती है। तो वास्तु के हिसाब से सही है ये? आपने बताया कि पश्चिम मुखी आपका घर है और नॉर्थ पूरा खुला है और ईस्ट की तरफ शायद आप गाड़ी पार्क करते हैं। तो मेरा यही आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि साउथ ईस्ट और ईस्ट, मिडिल ईस्ट आप कवर कर सकते हैं, इसके आगे नहीं। शहनाज है हमारे साथ एक दर्शक। स्वागत है शहनाज जी, सवाल पूछिए। नमस्ते चावला जी। जी नमस्कार। चावला जी, मेरा ये सवाल है कि हमारे घर में ना बहुत झगड़े होते हैं और बहुत अशांति रहती है। सुबह जैसे नींद में से उठते तो एक दूसरे में लड़ने में लगे रहते हैं। दोपहर में जब 4 लोग हमारे घर में हम बैठ के खाना खाते हैं तभी भी बहुत झगड़े। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है हमारे पास, लेकिन आपके सवाल का मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि शुरू में आपने बताया कि बहुत झगड़े होते हैं आपके घर में। तो यह एक मूल बेसिक बात आपने हमें बताई। सबसे पहले आपने यह देखना है कि आपके घर में फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों कैसे प्लेस्ड हैं। आपकी किचन में गैस स्टोव के सीधे हाथ में अगर पानी है, आरओ लगा हुआ है या वाटर सिंक है, तब यह एक रीजन बन सकता है आपके घर में झगड़ों का। साउथ ईस्ट में कोई अगर पानी है तब यह भी एक रीजन बन सकता है। इस सबको ठीक कीजिए, यू विल एंजॉय योर लाइफ। अगले एक और दर्शक हमारे साथ जयेश हैं मुंबई से। स्वागत है जयेश जी, सवाल पूछिए। जयेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर, आप पाम ट्री के बारे में जो बताते हैं तो थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करें। पाम ट्री मतलब कौन सा, चेरी का पाम या कोकोनट पाम,
दूसरा, आप साउथ वेस्ट में आपने मुझे ब्राउन कलर कहा था करने के लिए टॉयलेट के डोर के ऊपर, तो उसके बदले में और कोई रेमेडी बताएं। और हम घर में कलर्स करवाना चाहते हैं तो सारी दिशाओं के कलर्स बताएं कृपया करके। श्योर। आपने सबसे पहला सवाल पूछा कि पाम ट्री कौन सा होना चाहिए। बॉटल पाम होना चाहिए, दूसरा कोई पाम नहीं होगा। बॉटल पाम के भी आप 1-2 पौधे लीजिए और उसको चेंज करते रहिए, क्योंकि एक पाम को अगर आप टॉयलेट में बंद करके रखेंगे तो वह मर जाएगा और उसको सर्वाइवल भी चाहिए। दूसरा, आपने साउथ वेस्ट के टॉयलेट पे डार्क ब्राउन, जो आपने टॉयलेट है उस पर डार्क ब्राउन कलर तो कर दिया, लेकिन आपको कुछ और रेमेडी चाहिए। टाइगर स्टोन रॉक आप बाहर की तरफ लगा सकते हैं, बेहतर रहेगा आपके लिए। कलर्स में आप कंबाइंड कलर्स कीजिए। पूरे घर में आपने डार्क नहीं करना है, पूरे घर में लाइट भी नहीं करना है, डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन आपने करना है। तो बेहद ही अहम विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं आज। जी हाँ, महानगरों में किस तरीके की पार्किंग की दिक्कत है, और अगर आपके पास गाड़ी है, गैराज है और गलत दिशा में बना हुआ है और आपके साथ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, आपके करियर में चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, आप प्रमोशन नहीं पा रहे हैं, बिजनेस आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं ये गाड़ी की पार्किंग की दिशा तो गलत नहीं है। डॉक्टर साहब इसी के बारे में लगातार बता रहे हैं। दूसरा उपाय जो है इसी से संबंधित जान लेते हैं डॉक्टर से। आप जहां गाड़ी पार्क करते हैं, चाहे वह गैराज है या उसमें कोई छोटी सी पोर्च आपने बनाई हुई है, उस जगह पे कलर कौन सा होना चाहिए। आपको येलो और ग्रीन कलर बिल्कुल भी नहीं करना है, रेड कलर को भी अवॉइड करना है। आप ग्रे कलर, ब्लू कलर और व्हाइट कलर ही कर सकते हैं अपने गैराज में। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप ऑफ द शो के बारे में डॉक्टर। जी जरूर। दोस्तों, कई बार हम बहुत परेशान होते हैं कि हमारा मान सम्मान हमें नहीं मिलता, हम जो अच्छा करते हैं उसका बुरा इफेक्ट क्यों आता है हमारे लिए। हम अगर अग्नि को इसमें टिप ऑफ द शो में लेकर के चलते हैं, उसका एक छोटा सा यूज मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार आप मैच बॉक्स यूज करते हैं, मैच स्टिक यूज करते हैं अगरबत्ती जलाने के लिए या सिगरेट को लाइट करने के लिए, और जलती हुई तीली को आप अपने पैर से बुझा देते हैं। किसी भी प्रकार की जलती हुई फायर को आपने पैर नहीं लगाना है। ऐसा करने से हमारी जिंदगी से रिस्पेक्ट फैक्टर बिल्कुल निकल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत अच्छी सुख शांति आए, तो घर के अंदर ठीक सेंटर में आपने कैंपर को लाइट करना है। छोटा सा एक बॉक्स लेकर के कॉपर का या किसी भी चीज का आप घर के सेंटर में रखिए, उस पर थोड़ा सा कैंपर डाल के उसको लाइट कीजिए, तो आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। विशाखापट्टनम से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ, मैं विशाखापट्टनम से संग्राम बोल रहा हूँ। जी संग्राम, सवाल पूछिए। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि नया गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, तो कौन सा रंग ठीक रहेगा। देखिए, आप अपनी गाड़ी का कलर पूछना चाहते हैं, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि सबसे जो बेस्ट होता है हमारा मन का डिसीजन होता है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली गाड़ी का कलर लीजिए। यह एक एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन है। आप अपनी जन्म पत्री के अकॉर्डिंगली, अपने ग्रहों के अकॉर्डिंगली आप अपनी गाड़ी का कलर डिसाइड कर सकते हैं।